students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.5 of the chapter trigonometry second. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट किया था. आज हम एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे. अब एक्सरसाइज 3.5 के लिए हमें कौन से फॉर्मूले चाहिए? तो हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. पहले वो फॉर्मूले क्या है देखते हैं और बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी. हम मेजर ऑफ एंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ कैपिटल ये. हर बार ये एंगल का सिंबल हम नहीं लिखेंगे. एंगल बी के लिए बी और एंगल सी के लिए सी. और हमें ये भी मालूम है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मतलब सभी एंगल की एडिशन कितने? 180 डिग्री. सिर्फ 180 डिग्री की जगह हमने क्या लिखा? पाई. पाई रेडियन. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन. अब हमने ये प्रूव कर लिया है. ठीक है, तो प्रूव क्या क्या प्रूव किया है ये देखते हैं डायरेक्टली. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? साइन सी. साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? साइन ए. एंड साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी. देखो यहाँ पर साइन है एंड एंगल ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी है. तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या आएगा? साइन आएगा. और उसका एंगल क्या होगा? यहाँ पर एंगल ए एंड बी है तो मिसिंग एंगल यहाँ पर सी है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? सी. यहाँ पर देखो साइन है तो यहाँ पर साइन रहेगा और एंगल बी प्लस सी है तो यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है? ये. तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? ये. और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन है. ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस सी है तो यहाँ पर मिसिंग एंगल बी है तो इधर RHS में साइन का एंगल क्या आएगा? बी आएगा. सिमिलरली कॉस के लिए भी है, वो भी देखते हैं. कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू आंसर क्या आता है? माइनस कॉस सी. देखो यहाँ पर कॉस है तो आंसर क्या आता है? माइनस में आता है. माइनस कॉस सी, माइनस कॉस ए, माइनस कॉस बी. ठीक है, अब ये याद कैसे रखना है? देखो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर माइनस कॉस है. ठीक है, और यहाँ पर एंगल के लिए सेम है. एंगल ए प्लस बी है तो यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है? सी. तो यहाँ पर एंगल कौन सा आएगा? सी. कॉस बी प्लस सी. कॉस है तो यहाँ पर माइनस कॉस और एंगल बी प्लस सी है तो यहाँ पर मिसिंग एंगल ये है तो इसका एंगल क्या आएगा? ये. यहाँ पर भी मिसिंग एंगल बी है तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा? बी. तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है. सिर्फ साइन है तो साइन आता है लेकिन यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर माइनस कॉस आता है. ठीक है, अभी इसका प्रूफ अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 5 देखो, या वहाँ पर आपको इसका प्रूफ हमने डिटेल में देखा है. अब देखो एंगल क्या है? साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू. डिवाइड बाई टू है, इसका मतलब एंगल हाफ हो गया है. ठीक है, तो हाफ एंगल में देखो क्या होता है? साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू. अब यहाँ पर हाफ एंगल में साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस आएगा. ठीक है, और एंगल देखो क्या है? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू. मतलब यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है? सी. तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा? सी बाई टू. डिवाइड बाई टू करना है क्योंकि हाफ एंगल है. यहाँ पर बी प्लस सी, एंगल के लिए प्रोसीजर सेम है. बी प्लस सी तो मिसिंग एंगल कौन सा है? ये. तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा? ये बाई टू. साइन ए प्लस सी बाई टू. साइन है और एंगल हाफ है तो कॉस हो जाएगा और यहाँ पर मिसिंग एंगल बी है तो यहाँ पर हो जाएगा बी बाई टू. ऐसे ही याद रखना है. नेक्स्ट देखो क्या है? कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू. ठीक है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? साइन. कब? एंगल जब हाफ है तब कॉस का साइन हो जाता है एंड साइन का कॉस हो जाता है. और एंगल सेम ए प्लस बी बाई टू है तो यहाँ पर मिसिंग एंगल सी है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? सी बाई टू. यहाँ पर एंगल बी प्लस सी है. ठीक है, बी प्लस सी डिवाइड बाई टू तो मिसिंग एंगल ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बाई टू. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है. ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिखेंगे. सपोज हमें प्रूव करते वक्त ऐसी टर्म आ गई कॉस ए प्लस सी डिवाइड बाई टू तो हम सीधा लिखेंगे साइन बी बाई टू. वहाँ पर ये प्रूफ हम नहीं लिखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर प्रूफ चाहिए तो इसका 5th वीडियो देखिए. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये प्रूफ वहाँ पर लिखना नहीं है. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इन ट्रायंगल ए बी सी a plus b plus c is equal to pi, then show that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b into cos c. ठीक है, तो हमने क्या किया? LHS लिया. अब यहाँ पर LHS लिया तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर ब्रैकेट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या किया? ब्रैकेट किया. अब देखो क्या हो गया? cos 2a plus cos 2b. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं. मैं रीड करता हूँ. cos c प्लस cos d.
ठीक है, ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 × कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 × कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या ब्रैकेट में। तो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, कॉस सी मतलब 2a एंड डी मतलब 2b। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × कॉस सी प्लस डी मतलब 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कॉस सी एज इट इज रखना है, कॉस 2c। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 2 कॉमन निकलते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 × कॉस 2 × a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 × a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कॉस 2c एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर 2 × कॉस a प्लस b इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस अभी कॉस 2c। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूलेज हैं। तो हमें कौन सा लेना है, तो देखो RHS में सिर्फ कॉस है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। तो थीटा की जगह सिर्फ क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 × cos² थीटा -1। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये -1 आगे लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चाहिए, हमें -1 चाहिए। तो इज इक्वल टू -1 इंटू ये एज इट इज़ लिखते हैं प्लस 2 × कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस ये एज इट इज़ 2 × cos² सी। यहाँ पर एंगल देखो सी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, एंगल थीटा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर cos a प्लस बी है। अब cos a प्लस बी के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos c। अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल में cos a प्लस बी है तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है। और एंगल a प्लस बी है तो मिसिंग एंगल कौन सा है, सी, तो उसका एंगल सी हो जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू -1, ये प्लस का हो जाएगा -2 × cos a प्लस बी की जगह माइनस cos c, तो माइनस यहाँ लिखा और cos c यहाँ पर लिखा इंटू ये एज इट इज cos a माइनस बी प्लस 2 × cos² c। क्या किया हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा cos a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस cos c। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा तो चलेगा। ठीक है, हमने प्रूव ऑलरेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 cos c और यहाँ पर भी क्या है 2 cos c। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से 2 cos c कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 माइनस कॉमन निकालेंगे या फिर माइनस साइन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस कॉमन निकालते हैं +2 × cos c। अब प्लस कॉमन निकाला तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहले प्लस लिखते हैं, 2 cos c कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा, cos c रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, देखो 2 cos c कॉमन निकाला है तो यहाँ पर माइनस कॉस ये माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर cos c की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो cos c की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। cos c यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो cos c इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, -cos a प्लस बी। यहाँ से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -1 प्लस 2 × cos c इंटू इस cos c की जगह इसको नहीं रिप्लेस करना है, सिर्फ इस cos c की जगह हम लिखेंगे -cos a प्लस बी, -cos a प्लस बी -cos a माइनस बी एज इट इज़। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, cos c की वैल्यू कैलकुलेट किया। cos c यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया, तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -cos a प्लस बी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1। माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद सीधा यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू कॉस सी। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस थे अब दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो गए। अब देखो ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का थर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सिम्स लिखेंगे यहाँ पर, ये एल एच एस है। अब एल एच एस में चेंज करते हैं, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू -1 माइनस 2 कॉस सी इंटू देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, इंटू 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो एल एच एस इज इक्वल टू -1 माइनस 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो यही तो हमें चाहिए, आर एच एस यही है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने सिर्फ 2-3 फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। बाद में ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला। उसके बाद ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी, ठीक है, और उसके बाद ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बस 2-3 फॉर्मूले हमेशा एक ही एग्जाम्पल में हमें अप्लाई करने हैं इस एक्सरसाइज के लिए, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब हमने क्या किया, एल एच एस लिया। अब एल एच एस में क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट करते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर सिंस, ठीक है, सिंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल टू, अब ए की सी की जगह ये एंड डी की जगह बी लिखना है सिर्फ, तो 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए साइन सी एज इट इज़ साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमें साइन सी को भी रिप्लेस करना होगा। तो साइन सी के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, हम इसको एंगल हाफ करते हैं। देखो यहाँ पर 2c नहीं है, ठीक है, तो क्या है c है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो एंगल हाफ करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एंगल हाफ करना है। तो देखो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, देखो साइन ए प्लस बी बाई 2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल में हमने हाफ एंगल का देखा है। अगर साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 है तो आंसर क्या आता है, साइन का कन्वर्जन कॉस होता है अगर एंगल हाफ है तो आंसर क्या आता है, कॉस सी बाई 2। मिसिंग एंगल कौन सा है, सी, तो इसका साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2 आंसर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी बाई 2 इंटू ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन सी बाई 2
इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो टू कॉस सी बाई टू है और यहाँ पर भी क्या है, टू कॉस सी बाई टू है, तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो इज इक्वल टू टू कॉस सी बाई टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले मैं ये लिखता हूँ साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू प्लस यहाँ पर क्या रहेगा कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पर साइन सी बाई टू है तो साइन सी बाई टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कॉस सी बाई टू के लिए हमने क्या किया है, साइन ए प्लस बी बाई टू लिखा है। तो अगर यहाँ पर साइन सी बाई टू आना चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टू इंटू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई साइन सी बाई टू की जगह कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू प्लस ये एज इट इज़ कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू। हमने साइन सी बाई टू को रिप्लेस किया कॉस ए प्लस बी बाई टू से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। सी मतलब ए प्लस बी बाई टू एंड डी मतलब ए माइनस बी बाई टू। अब देखो सी एंड डी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन हमें अच्छी तरह से करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी मतलब ए प्लस बी बाई टू एंड डी मतलब ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एज इट इज़ रहेगा टू इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट करेंगे टू इंटू कॉस सी क्या है, देखो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करेंगे, ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू प्लस डी क्या है, ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, डिवाइड बाई टू तो ये मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस। देखो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, सी माइनस डी मतलब ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। सी है ए प्लस बी बाई टू एंड डी है ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर, ठीक है। फोर कॉस सी बाई टू इंटू यहाँ पर एडिशन करेंगे, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम है टू टू, तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी एडिशन, तो यह हो जाएगा कॉस ये प्लस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडिशन किया हमने, डिनोमिनेटर सेम है तो इंटू कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ये प्लस बी। अब यहाँ पर माइनस साइन ब्रैकेट में भेज दो, यहाँ पर ब्रैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में भेजने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस और बी यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन किया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू फोर इंटू कॉस सी बाई टू इंटू यहाँ पर देखो बी और बी क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, देखो कॉस ए प्लस ए क्या आएगा टू ए डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये टू यहाँ पर लिखा और ये डिनोमिनेटर का टू एज इट इज़, यहाँ पर भी सेम कॉस क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ए माइनस ए जीरो, बी प्लस बी टू बी डिवाइडेड बाई टू, ये डिनोमिनेटर का टू यहाँ पर मेन डिनोमिनेटर यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इज इक्वल टू फोर इंटू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, यहाँ पर रहेगा ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू फोर इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले या डबल एंगल फॉर्मूले मतलब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है,
पीछे जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू माइनस 1। अब बुक में यहाँ पर साइन प्लस है, ठीक है, प्लस साइन लेने के बाद आंसर नहीं आता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर माइनस लिया है, ठीक है। अब हमने एल एच एस लिया। अब एल एच एस में क्या करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी को ब्रैकेट करते हैं और ब्रैकेट में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी। अब सी की जगह ये एंड डी की जगह बी लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू माइनस ये माइनस कॉस सी एज इट इज़, ठीक है, कॉस सी। अब यहाँ पर देखो cos a प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, cos a प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या आता है, साइन सी बाई टू। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू साइन सी बाई टू। देखो यहाँ पर cos है तो cos का कन्वर्जन, अगर हाफ एंगल है तो cos का कन्वर्जन हो जाता है साइन में, और एंगल क्या आता है, एंगल यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, ठीक है। तो मिसिंग एंगल कौन सा है, सी, तो यहाँ पर एंगल आता है सी बाई टू, हाफ एंगल है इसके इसलिए डिवाइड बाई टू इंटू ये एज इट इज कॉस सी माइनस डी नहीं, यहाँ पर ये माइनस बी है, ये माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस ये कॉस सी एज इट इज। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो cos c है तो cos c को भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो किससे रिप्लेस करेंगे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिर्फ cos का, सिर्फ साइन का, या फिर दोनों का। तो देखो यहाँ पर क्या है, एल एच एस में कॉस ये है, ठीक है। तो एंगल ये यहाँ पर है, एंगल ये हाफ हुआ है, ठीक है, लेकिन चलेगा, हाफ चलेगा, लेकिन कॉस ही रहा है एंगल ये के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल यहाँ पर बी है, ठीक है, और बी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, कॉस, तो यहाँ पर भी क्या है, कॉस ही है, एंगल हाफ हुआ है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर कॉस सी है, ठीक है, एंगल सी किसका है, कॉस का है, तो यहाँ पर देखो कॉस का कन्वर्जन क्या हुआ है, साइन में हुआ है, तो यहाँ पर cos c का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस, अब cos c का फॉर्मूला क्या है, cos c का फॉर्मूला 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू, हाफ एंगल है इसलिए हमें एंगल हाफ करना पड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, यहाँ पर 2 थीटा था, लेकिन एंगल हमने क्या किया, हाफ किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस साइन ब्रैकेट में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ये माइनस साइन ब्रैकेट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर ये थर्ड टर्म है, ठीक है, सेकेंड टर्म -1 है, तो यहाँ पर 2 साइन सी बाई टू है और यहाँ पर 2 साइन सी बाई टू है, तो 2 साइन सी बाई टू कॉमन निकालते हैं, 2 इंटू साइन सी बाई टू कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, पहले यहाँ की टर्म लिखते हैं, सिर्फ रहेगा साइन सी बाई टू, तो यहाँ पर रहेगा साइन सी बाई टू प्लस ये पूरी टर्म प्लस है, तो यहाँ रहेगा कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, और ये -1 एज इट इज़ -1। अब यहाँ पर साइन सी बाई टू है, तो साइन सी बाई टू की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। देखो प्रोसीजर हम बार बार वही प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू के लिए क्या, ये साइन सी बाई टू एज इट इज़, सिर्फ ब्रैकेट में साइन सी बाई टू है, उसका एंगल हमें ए
प्लस बी के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहाँ ए एंड बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, ये -1 एज इट इज़, ठीक है। सिर्फ हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने रिपीट किया। साइन सी बाई 2 की जगह हमने क्या लिखा, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लिखा। अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो गया, या फिर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब मालूम होना चाहिए। तो देखो 2 इंटू साइन सी बाई 2 एज इट इज़, यहाँ पर ये जो 2 है ये ए एंड बी को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2 -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखते हैं। देखो मैं रीड करता हूँ यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सिर्फ ए की जगह ए बाई 2 एंड बी की जगह बी बाई 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी, देखो यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ए प्लस बी, देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस यहाँ पर है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, सिर्फ ए की जगह क्या लिखना है, ए बाई 2, तो यह फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। Therefore LHS is equal to 2 इंटू साइन सी बाई 2 एज इट इज़ इंटू, देखो बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए का मतलब है ए बाई 2 इंटू कॉस बी का मतलब है बी बाई 2, और ये -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS इज इक्वल टू 2 इंटू पहले लिखते हैं, सॉरी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू ये साइन सी बाई 2 -1, और यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले 2 एग्जांपल्स में हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर तो सेम आने वाला है, लेकिन हमें यहाँ क्या अप्लाई किया, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, तब भी आंसर हमारा सेम आ गया, और डी फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद इजी हो गया है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल देखो उसमें हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो सी प्लस टी डिवाइड बाई 2, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये सिंपल हो गया, आंसर भी आ गया, तो ये फॉर्मूला ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। देखो बुक में यहाँ पर प्लस दिया है, हमने माइनस लिया है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में साइन का या कॉस का स्क्वायर नहीं है, तो हमें पहले स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को हम रिप्लेस करेंगे, कॉस साइन स्क्वायर बी को भी हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, कॉस थीटा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ थीटा की जगह हमें एंगल ये लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए,
हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थीटा की जगह सिर्फ ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर बी को भी सेम फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2b डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो, यह फॉर्मूला अप्लाई किया तो चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं नहीं करता हूँ, ये साइन स्क्वायर सी को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर सी, ठीक है। साइन स्क्वायर सी का देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर सी है, एंगल सी है, तो यहाँ पर एंगल सी है, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, क्या है, कॉस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो साइन है तो साइन एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो साइन स्क्वायर सी हमने एज इट इज़ लिखा है। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया लिखो यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 कॉमन निकालते हैं, तो इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस 2a प्लस यह क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस 2b माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पर देखो कॉस 2a माइनस है, कॉस 2b भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में यह क्या रहेगा, कॉस 2a प्लस यह क्या रहेगा, कॉस 2b। दोनों भी प्लस माइनस थे, दोनों क्या हो गए प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, therefore LHS is equal to 1/2 इंटू 2 माइनस यहाँ पर देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, सी मतलब 2a एंड डी मतलब 2b, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस, अब c प्लस डी मतलब क्या हो गया 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी मतलब 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कैलकुलेशन करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे और कैंसिल करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू कॉस। अब डायरेक्टली लिखेंगे, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस बी। यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस बी माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो LHS इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 तो कॉमन निकाला है तो 2 नहीं आएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस साइन स्क्वायर सी हम आगे लिखेंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर सी ये एज इट इज़ माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या किया हमने, ये माइनस साइन स्क्वायर सी पीछे था, इसको हमने आगे लिखा। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट करता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी माइनस ये एज इट इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी है, ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या आंसर क्या आएगा इसका, कॉस स्क्वायर सी माइनस यहाँ पर आंसर आएगा माइनस कॉस है तो कॉस ही रहेगा,
ठीक है, और ये प्लस बी एंगल है तो मिसिंग एंगल सी है, तो ये क्या आएगा माइनस कॉस सी। मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है माइनस कॉस सी इंटू ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एल एच एस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी इंटू कॉस ये माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कॉस सी है और यहाँ पर भी क्या है कॉस सी है, तो कॉस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू कॉस सी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा कॉस सी, और यहाँ पर कॉस सी कॉमन निकालने के बाद ये रहेगा कॉस ये माइनस बी। ठीक है, अब ये कॉस सी की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ ये कॉस सी यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कॉस सी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कॉस सी एज इट इज इंटू ये मैं प्लस आगे लिखता हूँ कॉस ये माइनस बी। ठीक है, और ये कॉस सी की जगह क्या आएगा माइनस कॉस ये प्लस बी। ठीक है, हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यही फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर ये कॉस सी माइनस है, यहाँ आके क्या हो गया प्लस, मतलब एल एच एस में आके प्लस हो गया इज इक्वल टू ये यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो गया माइनस कॉस ये प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉस ये माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डी फैक्टराइजेशन का, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले। ठीक है, फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस सॉरी कॉस नहीं है यहाँ पर साइन है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखो हमारे पास आर एच एस है, ये आर एच एस यहाँ पर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू कॉस सी एज इट इज इंटू ये देखो ये क्या रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे तो एल एच एस इज इक्वल टू 2 आगे लिखेंगे साइन ए इंटू ये साइन बी इंटू ये कॉस सी एज इट इज़। ठीक है, और ये हमारी क्या है आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने अलग एंगल्स यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो भी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ किया हमने, ये भी फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रायंगल का। ठीक है, तो सब फॉर्मूले हमने अप्लाई किए और एक इजी सॉल्यूशन इजी है, हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है यह हमें सिर्फ थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी a plus b plus c is equal to pi, show that sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 is equal to 1 minus 2 cos a by 2 into cos b by 2 into sin c by 2। देखो प्रोसीजर तो वही हमें प्रोसीजर फॉलो करनी है जो अब तक हमने फॉलो की है। तो एल एच एस लिया, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ये बाय 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाय 2, और इसको एज इट इज़ रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, और वैसे भी यहाँ पर सी बाई 2 मतलब एंगल सी बाई 2 है तो साइन है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ एंगल हाफ करना था। देखो साइन स्क्वायर ये क्या है ए बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 किया, और यहाँ पर एंगल हाफ किया तो क्या हो जाएगा 2 थीटा का हाफ थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया थीटा मतलब ये। ठीक है, अब यहाँ पर पहले दो टर्म में 1/2 कॉमन निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस बी माइनस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है,
अब यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1/2 इंटू 2, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस ये एज इट इज साइन स्क्वायर c/2। अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो गया है, 1/2 इंटू 2 माइनस कॉस सी प्लस डी कॉस डी, ठीक है। सी की जगह ये एंड बी की जगह डी लिखना है। तो फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू कॉस ए प्लस b/2, ए प्लस b/2 मतलब c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस डी मतलब ये माइनस b/2, ठीक है, माइनस ये एज इट इज साइन स्क्वायर c/2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, कॉस c प्लस कॉस डी, फॉर्मूला आपको लिखना है आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 कॉमन निकला है तो 2 नहीं आएगा, कॉस ए प्लस b/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, कॉस ए प्लस b/2। तो कॉस है तो कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, और साइन का एंगल क्या आएगा, तो यहाँ पर एंगल मिसिंग कौन सा है सी, तो यहाँ हो जाएगा c/2। अब कॉस का कन्वर्जन साइन कब होता है, हाफ एंगल होता है, ठीक है, डिवाइड/2 होता है तब कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस b/2 का कन्वर्जन हो गया साइन c/2 इंटू ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड/2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर c/2। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड/2 इज इक्वल टू साइन c/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन c/2 इंटू कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड/2 माइनस ये एज इट इज साइन स्क्वायर c/2, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर c/2 आगे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर c/2, तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर c/2। लेकिन यहाँ पर कॉस c/2 है ही नहीं, क्या है साइन c/2 है, ठीक है। तो साइन ही रखना है, ठीक है। देखो एंगल सी, ठीक है, यहाँ पर एंगल सी है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है साइन, तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन है तो इसका कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे क्या है 1, देखो तो 1 आ गया है तो यहाँ पर चेंज नहीं करना है, तो इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन c/2 फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इसमें से माइनस साइन c/2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, माइनस साइन c/2। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो मैं पहले ये लिखता हूँ, अब माइनस साइन कॉमन निकाला है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन c/2 प्लस कॉस ये माइनस बी डिवाइडेड/2, ठीक है। हमने सिर्फ साइन c/2 कॉमन निकाला, माइनस साइन c/2। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन c/2, ये तो हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन ये साइन c/2 हमें नहीं चाहिए, तो साइन c/2 की जगह क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस b/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड/2 प्लस ये एज इट इज कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड/2, ठीक है। हमने सिर्फ क्या लिखा ये फॉर्मूला, आगे लिखेंगे साइन c/2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड/2, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 है, ये एंड बी को सेपरेट देते हैं, ठीक है, तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस सी प्लस कॉस डी ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सी और डी बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन की जगह डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 1 माइनस साइन c/2 इंटू यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस a/2 माइनस b/2, ठीक है। सिर्फ हमने ये 2 ए एंड बी को सेपरेट दे दिया। अब मैं रीड करता हूँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या आता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस कॉस ए प्लस बी, सिर्फ ए की जगह a/2 है और बी की जगह b/2 है, प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू
कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब यहाँ जो ये एंगल ये यहाँ लिखना है और बी एंगल यहाँ पर लिखना है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आंसर क्या आता है 2 इंटू कॉस ये मतलब क्या है ए बाई टू इंटू कॉस बी मतलब है बी बाई टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एडजस्ट करते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आगे लिखेंगे 2 इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, ये दोनों एज इट इज़, ये पीछे लिखेंगे इंटू साइन सी बाई टू, और यही हमारी क्या है RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इज इक्वल टू 1। अब देखो ये एग्जाम्पल LHS लेके सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अलग मेथड से करना होगा। देखो हमारा क्वेश्चन तो सेम है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता है पाई, ठीक है। तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। अब यहाँ पर सी प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब यहाँ पर देखो tan सब tan है, ठीक है, तो tan का एंगल ये नहीं है, क्या है ए बाई टू मतलब हाफ एंगल है, हाफ एंगल है मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। अब क्या करेंगे, ये एंड बी को 2 सेपरेट देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी पाई एंड सी को 2 सेपरेट देते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब दोनों साइड का टेंजेंट रेशियो लेते हैं, मतलब tan रेशियो लेते हैं। अब tan ही क्यों लेना है, हमारे पास और 5 है, तो यहाँ पर देखो पूरे एग्जाम्पल में क्या है tan ही tan है, ठीक है, तो हमें tan लेना है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा tan ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। दोनों साइड का टेंजेंट मतलब tan रेशियो लिया है। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a मतलब a बाई टू प्लस tan b मतलब tan b बाई टू, सिर्फ a की जगह a बाई टू एंड b की जगह b बाई टू लिखना है। 1 माइनस tan a मतलब a बाई टू इंटू tan b मतलब b बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो tan पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा है, थीटा मतलब सी बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस थीटा है तो tan का कन्वर्जन कॉट में हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा मतलब क्या है सी बाई टू, ठीक है। पाई बाई टू माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूले अप्लाई किया, एक फॉर्मूला tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और दूसरा फॉर्मूला tan पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब क्या करना होगा, ठीक है, अब यहाँ पर कॉट है, ठीक है, तो देखो हमारे एग्जाम्पल में कॉट नहीं है, तो ये कॉट का कन्वर्जन हम tan में करेंगे। तो कॉट का कन्वर्जन tan में कैसे कर सकते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, बेसिक फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तब तक ये एज इट इज़ tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, LHS एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सिर्फ थीटा की जगह क्या लिखना है c बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan c बाई टू ने इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है एंड 1 ने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर tan c बाई टू इंटू, ठीक है, ये एज इट इज न्यूमरेटर tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू।
अब क्या करेंगे, ये टेन सी बाई टू ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, टेन ये बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों का करते हैं प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, ठीक है। और ये एज इट इज लिखते हैं वन माइनस टेन ये बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। सिर्फ क्या किया हमने, टेन सी बाई टू ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये यहाँ पर माइनस है, ये टर्म यहाँ की क्या हो जाएगी प्लस, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा टेन ये बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, माइनस है प्लस हो जाएगा टेन ये बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू, या क्या रहेगा सिर्फ वन, और यही हमारा आंसर है। सिर्फ ये टर्म आगे लिखना है, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सेम है। एडिशन करते समय सीक्वेंस चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो सेम टू सेम प्रोसीजर हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी अप्लाई करनी है। तो प्रोसीजर सिंपल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, सिर्फ हमें क्या करना है अच्छी तरह से हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। देखो यहाँ पर टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। प्रोसीजर अभी हमने जो किया है वही करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर सी प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू प्लस बी बाई टू, डिवाइड करते समय दोनों को सेपरेट दे दिया, इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। हमने देखा, डिटेल हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। अब यहाँ पर देखो कॉट है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कॉट रेशो नहीं लेंगे, हम टेन ही रेशो लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन, टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, दोनों साइड का टेंजेंट रेशो लिया, ठीक है। अब ये एज इट इज रखते हैं, टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, ये देखो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर क्या आता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट सी बाई टू, टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी पाई बाई टू है, पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन ए मतलब टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए मतलब टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ कॉट सी बाई टू। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे एग्जाम्पल में पूरा कॉट है, ठीक है, तो RHS में कॉट है लेकिन LHS में कॉट नहीं है, तो क्या करेंगे, टेन का कन्वर्जन कॉट में करेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टेन ए बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट ए बाई टू प्लस यहाँ पर टेन बी बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट बी बाई टू डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर वन माइनस एज इट इज़ टेन ए बाई टू को लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय कॉट ए बाई टू इंटू वन डिवाइडेड बाय कॉट बी बाई टू इज इक्वल टू, ये कॉट है तो कॉट का कोई चेंज नहीं करना है, तो कॉट सी बाई टू। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करना है तो ये हो जाएगा वन इंटू कॉट बी बाई टू कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू इंटू वन कॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू एज इट इज़ कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू, ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाय कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू, तो सीधा मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू, ये तो सेम रहेगा कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर वन है तो वन इंटू ये वन क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कॉट ए बाई टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इज इक्वल टू ये एज इट इज़ कॉट सी बाई टू।
अब यहाँ पर देखो कॉट ए बाई टू कैंसल, कॉट बी बाई टू कैंसल। अब यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाय ये कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट सी बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, ये एज इट इज लिखेंगे कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया, इज इक्वल टू ये कॉट सी बाई टू एज इट इज़ इंटू क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू माइनस वन। अब ये कॉट सी बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉट सी बाई टू इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉट सी बाई टू। अब ये कॉट सी बाई टू यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, ये यहाँ के प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ ये बाकी है कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, एडजस्ट कैसे करना है ये देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट tan टू ए प्लस tan टू बी प्लस tan टू सी इज इक्वल टू tan टू ए इंटू tan टू बी इंटू tan टू सी। वैसे 7th एंड 6th एग्जाम्पल सॉल्व किया है, वैसे ही ये करना है। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये सी प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब ये tan का एंगल देखा तो ये नहीं है, क्या है, टू ये है, टू बी है और टू सी है, इसका मतलब डबल एंगल है। तो यहाँ पर सिर्फ ये है और बी है और सी है, तो इसको डबल एंगल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू ये प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई माइनस सी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड का tan रेशो लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c। पहले यहाँ पर tan 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब 2c, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा है तो tan का tan ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, थीटा मतलब 2c। अब 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, सिर्फ थीटा की जगह 2c लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan a मतलब tan 2a प्लस tan 2b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b, फॉर्मूला अप्लाई किया, ये एज इट इज़ माइनस tan 2c। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आगे लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू tan 2a प्लस tan 2b एज इट इज़ रहेगा tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू ये माइनस tan 2c ने, ये tan है, tan 2c ने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस tan 2c, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और tan 2c से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टेन टू सी यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस टेन टू सी। ठीक है, ये माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बाकी है, टेन टू ए इंटू टेन टू बी इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू है, इंटू टेन टू सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखो यही प्रूव करना है, टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस टेन टू सी इज इक्वल टू टेन टू ए इंटू टेन टू बी इंटू टेन टू सी, हेंस प्रूव्ड। देखो सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ एग्जाम्पल एक जैसे हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। देखो हमने क्या किया, LHS लिया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वन यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, और टू मल्टीप्लाई वहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो देखो यहाँ पर थीटा की जगह सिर्फ क्या है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये की जगह लिखना है वन प्लस कॉस टू थीटा, थीटा की जगह ये डिवाइडेड बाय टू, प्लस यहाँ पर भी सेम वन प्लस कॉस टू बी डिवाइडेड बाय टू माइनस। अब यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी है, तो यहाँ पर RHS में क्या है कॉस सी, मतलब सी का रेशो क्या है कॉस है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सी का रेशो कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वन बाई टू कॉमन है, ऐसे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, तो इज इक्वल टू वन बाई टू कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा वन प्लस कॉस टू ए प्लस यहाँ पर क्या रहेगा वन प्लस कॉस टू बी, ये एज इट इज़ माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में एडिशन करते हैं, वन बाई टू इंटू वन प्लस वन टू प्लस कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, सी मतलब टू ए एंड डी मतलब टू बी। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, सिंस कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टू प्लस, देखो कॉस ए प्लस सॉरी कॉस सी प्लस डी, सी की जगह टू ए एंड डी की जगह टू बी लिखना है, तो क्या हो जाएगा टू इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब टू ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस क्या हो जाएगा टू ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब यहाँ पर टू कॉमन निकालेंगे तो टू और ये डिनोमिनेटर का टू कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू वन बाई टू, उसके पहले ये फर्स्ट टर्म टू और ये पूरी सेकेंड टर्म, इसमें से ये टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो इंटू टू, तो यहाँ क्या रहेगा वन प्लस यहाँ रहेगा कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या करना है, टू कॉमन निकालना है और कैंसिल करना है, तो यहाँ रहेगा a प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी एज इट इज़। अब यहाँ पर ये टू टू कैंसिल रहेगा, यहाँ पर रहेगा वन, वन से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो LHS इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू वन। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस सी,
माइनस कॉस सी, ये प्लस हो गया माइनस, इंटू ये एज इट इज़ कॉस ये प्लस सॉरी ये माइनस बी है यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर सी, यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये लिखते हैं आगे, कॉस ये प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर माइनस कॉस सी है और यहाँ पर भी माइनस कॉस सी है, तो माइनस कॉस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस कॉस सी कॉमन निकालने के बाद, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो दोनों माइनस से अब दोनों प्लस हो जाएंगे। तो पहले यहाँ का लिखते हैं, यहाँ कॉस सी रहेगा प्लस यहाँ रहेगा कॉस ये माइनस बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज़ माइनस कॉस सी इंटू, अब ये कॉस सी की जगह यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो कॉस सी या माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ये प्लस बी प्लस कॉस ये माइनस बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यही फॉर्मूला, कॉस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ये प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी एज इट इज़, यहाँ पर प्लस पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ये माइनस बी और ये माइनस कॉस ये प्लस बी। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, डिफैक्टरेशन फार्मूला, तो पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, कॉस ये माइनस बी माइनस कॉस ये प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ये इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस सी एज इट इज़ इंटू ये लिखना है, ये देखो स्टैंडर्ड है तो सिर्फ ये लिखना है 2 इंटू साइन ये इंटू साइन बी। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आगे लिखते हैं साइन ये इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हिंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।